सर आज शाम को आज आप अयोध्या के दौरे पे आज मैं अयोध्या जा रहा हूँ। मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जी है और भी प्रमुख लोग हैं, 20 एक लोग हैं। 15 तारीख को आदित्य ठाकरे जी अयोध्या में दौरा करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, सरयू पर आरती करेंगे। ऐसे कार्यक्रम है। ये कोई राजनीतिक उसको माहौल बनाने का कोई हमारा एजेंडा नहीं है। ये कोई हमारा शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है। हम श्रद्धा से जाते हैं, श्रद्धा की भाव से जाते हैं। 2-2.5 साल से जो कोरोना का जो संकट था, तो हम अयोध्या में नहीं जा सके। हमारी इच्छा थी बहुत बार जाने की, तो अब थोड़ा सा माहौल अच्छा रहा है, तो हम लोग आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में जाएंगे। महाराष्ट्र से कुछ प्रमुख लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा माहौल बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, कश्मीर छोड़ के कश्मीरी पंडित छोड़ के आ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है, और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम हैं, अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हज़ारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो जो उनके लिए करना है, उनकी फैमिलीज के लिए करना है, वो महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी मदद दे देगी। ये कल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपना बयान दिया है और हम उस बारे में कोई एक प्लान बना रहे हैं। फिल्मांकन, डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन और कलाकारों की एक्शन के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, परंतु इस फिल्म के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा भी है, महसूस भी किया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी लंबी लड़ाई का एक पड़ाव था जो लगभग 25 सितंबर 1025 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चली। अनेक विध आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं की, हमारी सीमाओं की, हमारी संस्कृति पर आक्रमण भी किया, कई बार परास्त भी हुए, परंतु इसके सामने की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती ने कभी खत्म नहीं की। कभी कोई पृथ्वीराज बनकर लड़ा, कहीं कोई भीमदेव बनकर लड़ा, कोई सिंध के राजा दाहिर बनकर लड़ा, कोई कश्मीर के अनंतपाल लड़कर पड़ा। ये सब ने लड़ते लड़ते सालों के सांस्कृतिक प्रवाह को, जो हमने बनाकर विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति यहां पर हमने बनाई थी, उसका संरक्षण भी किया, संवर्धन भी किया।
और जो आक्रांता विश्व भर में कभी पराजित नहीं हुए थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम गंगा जमुना के मुहाने पे आकर डूब गए, वो हमें परास्त नहीं कर पाए। कई बार सैकड़ों इतिहास के पुस्तक जो स्वाभिमान और जन जागृति नहीं ला सकते, एक काव्य ला देता है। इसका उदाहरण जिस काव्य पर ये फिल्म बनी है वो पृथ्वीराज रासो है। और कई बार हजारों पृष्ठ इतिहास के किसी महानायक का वर्णन नहीं कर सकते, 2.5 घंटे की फिल्म वो महानायक को फिर से जनमानस के अंदर महानायक करके प्रस्तावित करती है। और इसका उदाहरण सम्राट पृथ्वीराज है। सम्राट पृथ्वीराज न केवल मातृभूमि के लिए लड़ने वाला एक योद्धा की कहानी है, सम्राट पृथ्वीराज हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का परिचायक भी है। आज जब बात करते हैं स्त्री के स्वातंत्र की, स्त्री के एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों ने पृथ्वीराज जरूर देखना चाहिए। मर्यादा के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। ये 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे।